एक सवाल आपसे कि ऐसा बिहार में ही क्यों होता है कि जो 3 साल का सेशन 5 साल में क्यों होता है? आपसे तो हम जान सकते हैं ना सर। ये भी एग्जाम 2.5 साल बाद सुनिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग पढ़ाई नहीं किए और आ गए हैं कुछ? ऐसा हो ही नहीं सकता। पहला क्वेश्चन ये है कि सिलेबस क्यों नहीं जारी करता पूर्णिया यूनिवर्सिटी? पूर्णिया यूनिवर्सिटी ये क्लियर नहीं किया है कि हमारा सिलेबस क्या है। आपके पिताजी विधायक हैं क्या? नहीं, विधायक नहीं है। नहीं, बिजनेस मुख्यमंत्री नहीं है। नहीं है। नहीं। तो इसलिए तो आप लोग घूम रहे हैं। बोलना चाहते जी, हैं बोलिए। पूर्णिया कॉलेज की ऐसी स्थिति है, स्मार्ट क्लास बना था 1.5 करोड़ के लागत से, जिसमें आज कल 2 दिन से एग्जाम हो रहा है तो बैठने की व्यवस्था किसी प्रकार कॉलेज प्रशासन कर ली, मगर लगभग 1 साल से एक भी हाजिरी नहीं बना होगा किसी बच्चे का। रही है तो वही तो हम आपको लगा रहे हैं सर, वही तो लगा रहे हैं। हाँ बताइए, क्या कारण है सर सारे विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बच्चों से पूछ लीजिए कि क्या कारण है। आपको तो पता होगा सर। ये नहीं, बच्चों ने बताया कि जो पहली फर्स्ट पेपर की जो परीक्षा हटा कर रखी है ना, जी बोलिए ना। हाँ, फर्स्ट पेपर की जो परीक्षा हुई वह कब 17 तारीख को, इसमें इनका कहना था कि कुछ प्रश्न जो है वह सिलेबस से बाहर के पूछे गए हैं। आपको आप उनका जो प्रश्न देखे होंगे तो आपको लगा कि सिलेबस क्या? मैं तो रजिस्ट्रार हूँ ना, मैं उस विषय का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। कॉमर्स विषय का है तो मैं कॉमर्स का नहीं हूँ। तो माननीय कुलपति महोदय ने सभी विद्यार्थियों को सीनेट हॉल में बैठा करके सबसे कहा कि आप लोग आवेदन जमा करिए। सब लोगों ने आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि हम इस पर जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं उनको लेकर के कमेटी का गठन करेंगे और कमेटी गठित करके जो निर्णय होगा वो हम छात्र हित में लेंगे। सर बार बिहार में खास करके छात्र के मतलब जो भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं यहाँ 6 महीना से हूँ रजिस्ट्रार हूँ। इससे पहले क्या हुआ नहीं हुआ आई डोंट नो। आप जानते होंगे चूंकि आप वर्षों से पत्रकारिता करें, लेकिन मैं यहाँ कुल सचिव के रूप में मेरे रिजिम में ये पहली घटना घटी है। हाँ, मेरे रिजिम में ये पहली घटना घटी है। तो एज ए रजिस्ट्रार, चूँकि कुलपति सबसे वरिष्ठ होते हैं और कुलपति महोदय ने स्वयं परसों आश्वासन दे दिया, कल राजभवन में 11 बजे से बैठक है, माननीय कुलपति महोदय को पटना जाना है और वह पटना के लिए प्रस्थान। एक सवाल आपसे कि ऐसा बिहार में ही क्यों होता है कि जो 3 साल का सेशन 5 साल में क्यों होता है? आपसे तो हम जान सकते हैं ना सर। ये भी एग्जाम 2.5 साल बाद सुनिए। जी सर, ऐसा क्यों होता है? आपसे हम ये जानना चाहते हैं। आराम से बात कीजिए, हम सर से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि पूरे दुनिया में कितना दिन कोरोना का था? जी सर, कितना दिन कोरोना? आप ही बताइए ना। कोरोना दिन आप बताइए ना। आप सुनो, बात सुनो पहले। सेशन क्यों लेट हुआ है? बीच माना है। अच्छा, आप लोग शांत रहिए। हम सवाल कर रहे हैं सर से। सवाल जो मीडिया से हो रही हम सवाल कर रहे हैं, आप लोग शांत रहिए। सर एक बात बताइए कि क्या 2020 के बाद से ही सेशन लेट हुआ है कि उससे पहले से सेशन लेट चल रहा है? अभी हम लोगों ने इनका परीक्षा कब होना था? तुम्हारा परीक्षा नियम तक कब होना था बताओ? 22 होना था और अभी 23 के जनवरी में हम ले रहे हैं। ये रिजल्ट हम फरवरी में निकाल देंगे न। सुनिए, रुको, हम फरवरी में निकाल देंगे। अच्छा, जो हमने 22 में लिया है एडमिशन, इस साल हमको बिहार के खास करके अगर सभी यूनिवर्सिटी की बात करें तो लगभग यही होता है कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही किया जाता है। आइए कुछ विद्यार्थियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कारण होता है अक्सर मतलब इस तरह का घटना होता है। आप लोग मतलब कि आपका सेशन क्या से क्या था? बीकॉम था 2022 एग्जाम होने वाला था मेरा। मतलब सेशन कितने साल कितने मतलब 19 to 22 था या 21 to 23 था? 24 था। तो अभी आपका कौन सा एग्जाम हो रहा है? पार्ट 1 का एग्जाम हो रहा है। पार्ट 1 का एग्जाम लेके क्वेश्चन जाएगा। पार्ट 1 का एग्जाम 2.5 साल के बाद। आपका कितना साल लेट हुआ सेशन? 3 साल। 3 साल। देख सकते हैं मतलब हर एक यूनिवर्सिटी का यही हाल है। ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी है और आप लोग यहाँ पे क्यों मतलब धरना दे रहे हैं? क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है। पार्ट 1 का एग्जाम बोल के पार्ट 2 का क्वेश्चन। आप लोग को कैसे लगता है कि क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है? हम लोग पढ़े, योग्यता के अनुसार हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा। हम लोग पढ़े हुए हैं।
सर इतने दिन से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कहीं हो ना हो सर कह देंगे कि नहीं ये मतलब सिलेबस से ही है, तो सर खुद सॉल्व करके दिखा दे, सर खुद सॉल्व करके दिखा देना क्वेश्चन। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग पढ़ाई नहीं किए और आ गए हैं कुछ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे रुको, पढ़ाई ऐसा हो सकता है कि 10 आदमी ने करे, 20 आदमी ने करे, इतना जो 500 स्टूडेंट एग्जाम दिया कोई पढ़ाई नहीं किया यहाँ पे, इसका मतलब तो यूनिवर्सिटी बदनाम है, पढ़ाई नहीं होता है तब तो पढ़ाई नहीं किया। प्राइवेट कोचिंग संस्थान के क्या बोलता है दम पे 500 स्टूडेंट दे रहा है एग्जाम। यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, कुल सचिव हैं, कुलाधिपति हैं, तो उनके बच्चे यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? नहीं, किसी का बच्चा यहाँ नहीं पढ़ता। तो भाई सेशन तो लेट होना ही है ना। हाँ होना, या किसी के बच्चे पहला क्वेश्चन ये है कि सिलेबस क्यों नहीं जारी करता पूर्णिया यूनिवर्सिटी? पूर्णिया यूनिवर्सिटी ये क्लियर नहीं किया है कि हमारा सिलेबस क्या है, और ये दूसरों के सिलेबस से चलता है, और किस सिलेबस से एग्जाम पूछा जाएगा एग्जामिनेशन फॉर्म भराया, 3 दिन बाद एग्जाम हो गया, 3 दिन के बाद एग्जाम हो गया, फॉर्म भरने के बाद 3 दिन के बाद एग्जाम डेट हो गया क्लियर, और एग्जाम भी हो गया। पार्ट 2 का एग्जाम देता फॉर्म भरा रहा। देख सकते हैं कि ये मतलब बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, और अक्सर मतलब ये नहीं है कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी का ये हाल है, लगभग सभी यूनिवर्सिटियों का यही हाल है, और विद्यार्थी यहाँ पे मतलब दर की ठोकरें खाते हैं। वजह इनका यही है कि ये सभी आम नागरिक के बच्चे हैं, ये सभी किसी नेता और या किसी अभिनेता या किसी बड़े पैसे वाले के बच्चे नहीं है। आपके पिताजी विधायक हैं क्या? नहीं, विधायक नहीं है। नहीं, बिजनेस मुख्यमंत्री नहीं है। नहीं है। नहीं, तो इसलिए तो आप लोग घूम रहे हैं। बात बोलना चाहते हैं जी, भैया, बोलिए। पूर्णिया कॉलेज की ऐसी स्थिति है, स्मार्ट क्लास बना था 1.5 करोड़ की लागत से, जिसमें आज कल 2 दिन से एग्जाम हो रहा है, तो बैठने की व्यवस्था किसी प्रकार कॉलेज प्रशासन कर ली, मगर लगभग 1 साल से एक भी हाजिरी नहीं बना होगा किसी बच्चे का, या क्लासरूम का मुंह नहीं देखा होगा, ना अपने डिपार्टमेंट के चोटी तक का नाम जानता होगा। एकदम शैक्षणिक माहौल खराब है पूर्णिया कॉलेज का, और ऐसा एक ही कारण है कि यहाँ पे चुनाव में अधिग्रहण कर लिया जाता है कॉलेज को, और पूरा मतलब चुनाव के समय में कॉलेज बिजी, कॉलेज बिजी, कॉलेज में अपना प्रोफेसर आते हैं। देखिए बिहार का यही हालत है, स्कूल और कॉलेज जो भी बनता है वो सिर्फ नेताओं के चुनाव के लिए बनता है, ना कि विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। यहाँ आते हैं हम लोग चाहते हैं अकाउंट्स का एग्जाम कैंसिल हो, समय पे हो और सिलेबस भी जारी किया जाए पर ईयर। अभी जो मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए हमको एग्जाम को रद्द किया जाए, इसके लिए एवरेज मार्क्स नहीं चाहिए, इसके लिए एवरेज मार्क्स नहीं चाहिए, इसके लिए एग्जाम को रद्द किया एमकॉम में जाए। यही कॉलेज एडमिशन नहीं लेगा, एमकॉम एमबीए में नहीं होगा हम लोग यही को। कॉलेज एडमिशन नहीं लेगा, दूसरा कॉलेज का बात छोड़िए, यही कॉलेज नहीं लेगा एडमिशन। एवरेज मार्किंग देगा 30-40 देगा, उससे लेगा एडमिशन। 65 नंबर कम से कम चाहिए। वो बच्चा चाहिए करना, वो कैसे करना एमकॉम वगैरह में जो देख सकते हैं कि यहाँ एवरेज मार्क्स देने की बात चल रही है, लेकिन एवरेज मार्क्स में एडमिशन नहीं लेंगे विद्यार्थियों का, ये भी समस्या है। और हम यही कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि नेताओं का इलेक्शन करवाने से ज़्यादा जरूरी है इन विद्यार्थियों का भविष्य बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बिहार मतलब आगे तरक्की करे, विकास के रास्ते पे जाए, तो उससे सबसे पहला काम है कि युवाओं का भविष्य सुधरना चाहिए, ना कि युवाओं को यूनिवर्सिटी के अंदर आके हल्ला करना पड़े, यूनिवर्सिटी के आगे आकर धरना देना पड़े, यूनिवर्सिटी के आगे आके एडमिट कार्ड जलाना पड़े। और सारे विद्यार्थी देखिए पूरा बहुत बच्चों ने अभी सारा एडमिट कार्ड जला दिया गया अपना, और वो बच्चे कल से क्या एग्जाम देंगे फिर? अब भाई इतना हल्ला उल्ला कर रहे हो, कहीं यहाँ से अगर एडमिशन मतलब कैंसिल हो गया तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा। पूर्णिया ऐसा यूनिवर्सिटी में पढ़ के क्या करेंगे? एम है कोई गोल नहीं है यहाँ का, बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन रह के भी कोई गोल और एम है नहीं फ्यूचर में, बिल्कुल नहीं है। एकदम ही तो फॉर्मेलिटी के लिए जो है यहाँ पे हो रहा है एडमिशन, और क्लास चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है, क्या हो रहा है जमीनी स्तर। तेजस्वी जी आपसे यही कहना चाहेंगे कि एक बार यूनिवर्सिटियों को देखिए, सिर्फ अस्पतालों में अचानक जाके देखने से कुछ नहीं होता है, लोग प्राइवेट अस्पतालों पर भी जाकर इलाज करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटियों का ऐसा हाल है कि विद्यार्थी मतलब बार बार अंदर जा मतलब कोई भी काम के लिए 10 बार आना पड़ता होगा, और 10 बार आने के चक्कर में शायद उनके पैकेट में पैसा भी नहीं होता होगा, कितनी बार बाप से कितने बार माँ से गालियाँ भी खाना पड़ता होगा। तो अब एक ही भरोसा है, मुख्यमंत्री जी तो सिर्फ 8 बार शपथ ग्रहण करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपसे निवेदन है कि आप एक बार इनको संज्ञान में लीजिए, और यूनिवर्सिटियों का जो सेशन लेट है या उनमें जो भी समस्याएं हैं उनको सुधारने की कोशिश कीजिए, ताकि ये युवा आपके साथ खड़े हो, क्योंकि हर एक युवा चाहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद सीएम बने, लेकिन ऐसे करने पर कुछ भी नहीं हो सकता है। ना ही सीएम कोई भी बने, बिहार का शिक्षा व्यवस्था का सुधार हो, हम लोग को सीएम से कोई मतलब नहीं है, सीएम कोई भी बने, शिक्षा व्यवस्था पर सुधार हो। तो यहाँ दारू पर चल रहा है, स्टूडेंट जब पढ़वे नहीं करे तो दारू ना बेचेगा बाहर जाके। भाई जब वोट करने का समय आता है तो आपके ही पिताजी, मेरे ही माताजी जाति के नाम पे वोट करते हैं, तो कैसे काम चलेगा? हम लोग तो जाति के माध्यम से वोट नहीं दिए, हम लोग जाति के माध्यम से प्राप्त होगा, हमको अच्छी शिक्षा प्राप्त होगा तो हम ये सही और गलत का फर्क कर पाएंगे और सही जगह वोट देंगे।
और अगर हमें सही नॉलेज नहीं मिलेगा तो हम तो वही नेताओं के चक्कर में पड़े रहेंगे ना। जाति पाति पे हमको लड़ा दिया जाएगा, कभी हमको महंगाई पे लड़ा दिया जाएगा। अगर हमको सही शिक्षा मिलेगा तो हम सही तरह से अपने आप को चुन सकते हैं, अपना नेता चुन सकते हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे अब क्या कार्रवाई होता है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि आप प्लीज़ एक बार सभी यूनिवर्सिटियों का संज्ञान में लीजिए और इन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो सही तरह नियम है, विद्यार्थियों का जो सेशन लेट चल